कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में जकोरे खातिर नाव को जैसे तैसे उधर लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है। कभी कभी पाँव है और कभी कभी हाथ। महान प्रगतिवादी कवि रचनाकार त्रिलोचन सिंह जी की रचना मेरा घर से लिए गए ये बीज वाक्य आज हम त्रिलोचन सिंह जी की रचना चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम त्रिलोचन सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। नाम त्रिलोचन सिंह जी, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। जन्म 1917 चिराना पट्टी जिला सुल्तानपुर में हुआ। प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें, देखिए ये प्रमुख रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्गान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गद्य। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रमुख सम्मान की यदि हम बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा उन्हें मिला। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। ये प्रगतिशील काव्यधारा वही है जो राजनीति में मार्क्सवादी के नाम से जानी जाती है। रागात्मक संयम और लयात्मकता अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविद शास्त्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के आगे शास्त्री भी जुड़ गया। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा का अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा इनका ठाठ डेट गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनकर के कविताओं को नया आयाम देता है। कवि को प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ता। अब देखिए उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का परिचय देखिए। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है। ये पलायन के लोक अनुभवों की मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ की ओर से हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहाँ भविष्य को लेकर के उनके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे या यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करता है। अब देखिए उनकी रचना
चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वे आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है उस काले चिन्हों में से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाहा करने जाती है। चंपा अच्छी लड़की है, चंचल है, न ट ख ट बी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वे कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है। परेशान फिर भी हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ को गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, पढ़ने लिखने का कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चली जाओगी, बड़ी दूर है वे कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उससे पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम तुम पढ़ लिख करके इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कभी जो ब्याह हो जाया तो मैं अपने बालम के संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे। कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना अपने आप को उन परिस्थितियों के विद्रोह के रूप में देखती है। चिन्हती का अर्थ पहचानती है, चिन्हों का अर्थ चिन्हों अक्षरों को, चौपाई यानी चार पैरों वाला, कागज का अर्थ या कागज है, हारे गाड़े काम यानी कठिनाई में काम आएगा, बालम का अर्थ पति है, और वज्र गिरे यानी वज्र गिरे या भारी विपत्ति आए। ये रचना चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता आपके वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। इसका पाठ परिचय याद करें और कवि परिचय याद करें। पाठ का नाम, लेखक का नाम याद करते हुए इन प्रश्नोत्तरों को हल करें। साथ ही सप्रसंग व्याख्या का लिखने का अभ्यास करें। सप्रसंग व्याख्या उन 5 बिंदुओं में समाहित है। पहला है कठिन शब्दार्थ, दूसरा संदर्भ, इसी प्रकार तीसरा है प्रसंग, चौथा है व्याख्या, और पांचवा और अंतिम बिंदु है वो है विशेष। इस प्रकार से आप इन 5 बिंदुओं को समाहित करते अपनी व्याख्या को लिखें, ताकि आपके वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।